डिले होता जाता है, लैप्स होता जाता है, उसके बाद निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको विड्रॉ करने का टाइम मिल गया, तो वो इधर उधर डाल के रोटेट करके पैसा किसी तरह निकाल लेगा एनोनिमाइज करके। तो इसमें समय बहुत क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना चांसेस हैं कि आपके पैसा आ जाएंगे। और नॉर्मली जो मेरे पास केसेस आए हैं और उस समय में आ गए तो हमने रिकवर करा दिया। अच्छा, तो पहले तो ये है। दूसरा एक और चीज़ है जो लोग पूछते हैं, और वो चूंकि इससे जुड़ी इसलिए बता रहा हूँ कि साहब मोबाइल फ़ोन खो जाए तो मिलता नहीं कभी। हाँ, ये भी एक है, बिल्कुल है। अभी लोगों को पता ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन खो जाए तो करना क्या है। पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो क्या कर लेगी पुलिस, ढूंढने तो जाएगी नहीं। तो पहले तो मैं कुछ तरीके बताऊंगा, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो। बताइए। लेकिन दूसरा, आप भारत सरकार का एक पोर्टल है sancharsaathi.gov.in पर जाएं, जो एक डेडिकेटेड पोर्टल है। उस पर 6 सिटीजन सर्विसेज हैं, 6 सिटीजन सर्विसेज है। उसमें एक ऑप्शन है सिटीजन सर्विसेज पर जाएं, तो उसमें 6 काम कर सकते हैं आप। पहला, यदि आपका फ़ोन चोरी हो गया तो रिपोर्ट वहीं कर दें, तो वो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, हर एक ऑपरेटर पर कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। और यदि वो यूज़ हुआ और ट्रैक हो गया तो आपको रिकवरी, पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी, आपको अलर्ट आ जाएगा कि फ़ोन मिल गया, आप कलेक्ट कर लो। तो उस पोर्टल पे ये भी बताया गया है कि कितने लाख रिपोर्ट्स आई और कितने लाख फ़ोन रिकवर हुए। तो मेरे ख्याल से कुछ 14 लाख फ़ोन रिकवर हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं, लोग रिपोर्ट ही नहीं सही करते। बात है। उस पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अब आपको पता नहीं होता, मैं आपका आधार मिसयूज़ करके सिम कार्ड इशू करा सकता हूँ। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, हो जाएगा। और उसके बाद क्राइम होगा उस नंबर से और फंसेंगे आप, पुलिस आप तक पहुँचेगी। तो यदि आपको चेक करना है कि मेरे आधार से लिंक कोई और सिम कार्ड तो नहीं चल रहा, तो सिटीजन सर्विसेज में एक ऑप्शन है tafcop.sancharsaathi.gov.in, वहाँ जाएं, क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको अपने आधार से लिंक जितने सिम कार्ड चल रहे हैं दिख जाएंगे। अब आपको पता है यार ये वाला मेरा नहीं है, तो उसको वहीं से आप डिसेबल कर दें, वो सिम ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पावर आपको दे रखी थी, इफ इट इज लिंक विद योर आधार कार्ड, तो आपकी राइट है, आप उसको वहीं से ब्लॉक आज ही देखेंगे हम। प्लीज़ देखिए। और भी जो 4 सर्विसेज बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है और परेशान कर रहा है, आप उस पर ब्लॉक करा सकते हैं। वो इंटरनेशनल नंबर से कॉल आएगा नहीं फिर इंडिया में। ओके, देख रहे हैं, ये इनेबल किया गया ना, पावर दी गई है। आपने कोई सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा और आपको डाउट है कि यार ये चोरी का फ़ोन तो नहीं है, भाई दुकानदार बेच रहा है, उसको कहाँ से आया था, तो इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अपना IMEI वेरीफाई करें कि ये इस IMEI को कब किस फ़ोन का ओनर, मतलब पिछला कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा। बेसिकली टेस्ट करने के लिए है कि आप कोई चोरी की डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, कल के दिन कुछ इंसिडेंट हो जाए क्राइम में पुलिस आपको परेशान ना करे। तो इस तरह की बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं उसमें जो लोग यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। मतलब कुछ कुछ चीज़ें इस दिशा में की जा रही हैं ताकि बहुत कुछ प्रयास रोका हो रहा है, जाए। हाँ बिल्कुल। खैर उस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अमित जी आपसे ना जानना चाह रहा हूँ कि जो साइबर क्राइम के मतलब अब पैर बहुत दूर तक पसरते जा रहे हैं। मतलब हम लोग एक चीज़ को समझते हैं, अच्छा यार इससे बच के चलना है, तो दूसरा आ जाता है, दूसरे की जगह फिर तीसरा आ जाता है। मतलब बहुत इनोवेशन के साथ अब क्राइम हो रहा है। तो कुछ कॉमन जो सबसे ज़्यादा आपके सुनने में आया हो, जो बहुत ही ऐसा हो कि लोग समझ ही ना पाते हो, वैसे केसेस किस तरीके के हैं? वो सबसे कॉमन तरीके क्या हैं? देखिए होता क्या है कि पहले तो साइबर क्राइम कोई अलग क्राइम नहीं है। जितना भी रियल वर्ल्ड क्राइम पहले होता था वही साइबर स्पेस के थ्रू होने लगा है। आज की डेट में मर्डर हुआ है तो भी हम साइबर स्पेस से ही सॉल्व करते हैं, किडनैपिंग हुई है तो भी साइबर स्पेस से ही सॉल्व होगा, फ्रॉड हुआ है तो भी साइबर स्पेस से सॉल्व होगा, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो भी साइबर स्पेस से ही सॉल्व करता हूँ, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो भी साइबर स्पेस से। तो मेरे पास पॉलिटिकल केसेस भी आते हैं। तो आप क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में जो भी कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छूट रहा है और वो मुझे दिख जाता है। आपके किससे क्या रिलेशन है, किसके कितने क्लोज हो आप, कहाँ जाते हो, कब क्या किया आपने, आपका पैटर्न क्या है, यही बहुत कुछ रिवील करता है। फिर आपका यदि मैं ओसेंट करूंगा, जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मुझे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपके बारे में इतना बता दूंगा कि आप कांपना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्या यार ये कैसे लीक हो गया, कब लीक हुआ, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता, वो चीज़ें आप कन्वे कर रहे होते हो इग्नोरेंटली, और ये हर एक की कन्वे हो रही है, तो वो हम कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद आपके बारे में इतना पता होता है, और सोचिए यही चीज़ क्रिमिनल कर ले तो वो तो मिसयूज कर लेगा, फिर डरा भी सकता है, धमका भी सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ल्योर कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है कि पूरी दुनिया बना सकता है आपके अगेंस्ट, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये सब कुछ क्रिएटेड था, किसी ने स्ट्रेटजी के थ्रू आपको ट्रैप कर रखा था। सही बात। एक मैं अभी वेब सीरीज देख रहा था, उसमें एक लड़की को 8 साल वर्चुअली ट्रैप करके रखे रहा बंदा, उसको लगा ये रियल बंदा है। ट्रैप मतलब डिजिटल अरेस्ट जो बोल रहे हैं? नहीं, डिजिटल अरेस्ट नहीं, उसको एक आइडेंटिटी के थ्रू उसका वो बॉयफ्रेंड बन गया और वो कभी मिलता नहीं था। 8 साल
वर्चुअली चल रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है और वो बहुत कनेक्टेड हो गई है और बहुत कुछ होने लगा है, लेकिन दे नेवर मेट। जब भी मिलने की बारी होती थी कुछ ना कुछ वो दाएं बाएं हो जाता था। इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होके मिलने गई, किसी तरह ढूंढा उसको। पहले तो वो उसका कुछ वेयर अबाउट मिल नहीं रहा था, पर उसने फिर देखा उसके लिंक्डइन फिंक्डइन हर जगह जाके निकाल के वहाँ पहुँच गई तो वो दूसरा बंदा निकला। वो बंदा था ही नहीं जिससे वो बात करती थी। 8 साल आप देखा। तो ऐसा भी क्रिएट होता है और ये रियल स्टोरीज पर बिल्ड है। तो पहले जो मैं बताना चाह रहा था कि साइबर क्राइम कोई अलग चीज़ नहीं है। अब आपने कहा कि किस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो 4-5 वेक्टर्स हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। एक तो QR कोड बहुत मिसयूज़ होता है। अभी मैं लंदन में था तो पता पड़ा कि जहाँ वहाँ पार्किंग लॉट जो होता है वहाँ पे एडवांस में पेमेंट करना होता है। आप QR कोड से पे करते हो, स्लिप निकलती है, वो आप गाड़ी में लगा देते हो और 1 घंटे का पे किया, 2 घंटे का पे किया, उसके लिए आप पार्किंग अलाउड है। ठीक है। अब वो किसी ने QR कोड मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो लोगों ने पे किया तो पता पड़ा उनके 1000 पाउंड निकल गए, 2000 पाउंड निकल गए, बेल्जियम में हो गया अभी। अब निकल गया, उसके बाद आप क्या करोगे? वो तो प्रीपेड टाइप का सिस्टम है, उतना आप कॉन्शियस थे नहीं जब निकल रहा था पैसा। तो इस तरह का फ्रॉड बहुत इंडिया में भी बढ़ गया। अभी QR कोड, अभी कल भी न्यूज़ आई थी, QR कोड से किसी के पैसे निकल गए। QR कोड हम इतने जगह यूज़ करते हैं। विजिटिंग कार्ड है तो QR कोड है, होटल का मेनू कार्ड है तो QR कोड है, बिल है तो QR कोड है, टिकट है मूवी का तो QR कोड है, बोर्डिंग पास है तो QR कोड है, वाईफाई कनेक्शन करना है तो QR कोड है। सो एडवर्टीजमेंट तो है ही QR कोड, बिल बोर्ड्स पे लगा होता है। आपको कैसे पता है सेफ है अनसेफ है? आपने स्कैन किया और कुछ हो गया। तो आप इतनी तरीके से लुट सकते हो कि इसलिए एक प्रैक्टिस डालने की ज़रूरत है कि QR कोड को स्कैन करें। इसके लिए एक टूल है, मैं अभी सजेस्ट करूँगा। दूसरा जो वेक्टर है वो है लिंक। अभी दिलजीत दोसांझ का शो था दिल्ली में, हज़ारों लोग लुट गए। ऑनलाइन टिकट ढूंढा उन्होंने, दिलजीत दोसांझ शो टिकट वेबसाइट आ गई। स्टार्टिंग की 4-5 वेबसाइट फर्जी वेबसाइट थी, उन्होंने पे कर दिया, लुट गए। आपको कैसे पता है वेबसाइट ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है? आप सिंगापुर में क्रूज़ बुक कर रहे हो, आपने ढूंढा गूगल पे सिंगापुर क्रूज़, पहली 4 में से 3-2 वेबसाइट फर्जी होंगी। होता ही है मतलब। हाँ, नई नई बनती रहती हैं, फिर वो SEO करके टॉप पे सर्च पे आती रहती है। और गूगल सर्च, सब गूगल पे सबसे ज़्यादा पैसा वो देता है, गूगल तो दिखा देगा उसके ऊपर, और आप उसको ट्रस्ट मान के उस पर पेमेंट कर देते हो। उड़ीसा में होटल बुक कर रहे हो, जितने होटल चल रहे हैं बड़े बड़े, सबकी क्लोन वेबसाइट है। हम टेक डाउन भी कराते हैं तब नहीं बन जाती हैं, अलग थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज मतलब करके हटती रहती है, फिर हटती रहती हैं, फिर आती रहती हैं। अब उस पर लोग लुटते हैं, लेमन ट्री से लेकर मैरियट तक हर किसी के लोग लुटे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस एक इंसान को लाने की जरूरत है कि हम लिंक स्कैन करें पहले। आपको कैसे पता? RTO का एक चालान आ गया, आपको मैसेज आ गया, उस पर एक लिंक है, आपको कैसे पता है कि RTO ने भेजा है? सही बात। आपने लिंक क्लिक किया, पे कर दिया, लुट गए। हर दिन अब ये SBI का मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 30,000 आ गए, जरा लिंक क्लिक कीजिए। हाँ, 35-30,000 कहाँ से आ गए? क्यूरियोसिटी में लिंक क्लिक कर दिया, निकल गए। हाउ डू यू नो दिस लिंक इज ऑथेंटिक? नहीं, बट लिंक क्लिक करने भर से ही खेल हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ मांगेगा, लेकिन पूरी कहानी होगी। लेकिन शुरू आप, वहाँ से। हाँ, आप ट्रैप तो हो गए ना, आपको उस हद तक उसने ट्रस्ट दे दिया कि अब आप क्लिक तो करोगे। कुछ नहीं तो मैं आपका डेटा चुरा लूंगा, मैं सिर्फ लिंक क्लिक करके आपका ऑटोफिल डिटेल चुरा सकता हूँ। ऑटोफिल डिटेल पता क्या होता है? मतलब जो हम लोग रख के सेव करके चलते हैं। हाँ, जो आप जब आप कोई फॉर्म भरते हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, तो कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपके बहुत सारी डिटेल जाते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, सब कुछ। वो डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी दूसरे फॉर्म को आप भर रहे हो और आपने ए लिखा तो नीचे अमित दुबे लिख के आता है, 9 लिखा